डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। बोर्ड्स के एग्जाम में सिर्फ डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलता, मार्क्स नहीं मिलते। आपको तीनों टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा, उसके डिफिनीशन जानना पड़ेगा, उसके रीजन को जानना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट उसके एनर्जी सोर्स को जानना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम वैसे केमिकल रिएक्शन को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी के बुक्स में दिए गए हैं, वहां से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला चीज तो ये है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को पढ़ा होगा तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो अभी 30 सेकंड के अंदर आपको एक डिफिनीशन देते हैं जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि डीकंपोजिशन है क्या। वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस को, एक सिंगल रिएक्टेंट को केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। When a single substance is chemically break down into two or more substances is called decomposition reaction। बहुत सिंपल वर्ड्स में एक सब्सटेंस है और उसको केमिकली दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में जब तोड़ देते हैं तो वो कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। जब इसको हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। अब यहां पे देखिए हमारा एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, एक सब्सटेंस है और ये केमिकली ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तीन सब्सटेंस में जो दो या दो से ज्यादा है। इस तरीके से ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस केमिकली ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, एक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो कहलाता है थर्मल डीकंपोजिशन। आपको पता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन करता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, लेकिन जब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, हीट का इस्तेमाल किया जाता है, तब वो थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। इसी तरीके से जब डीकंपोजिशन रिएक्शन को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी का या सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है तो वो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जब डीकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहलाता है। इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल जो मैंने अभी लिखा है ये एग्जांपल है किस चीज का? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें रिएक्शन कराने के लिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हीट दिया गया है। तो ये एग्जांपल है थर्मल डीकंपोजिशन का। तुम्हारे एनसीईआरटी का बुक में एक और क्वेश्चन, एक और इक्वेशन दिया गया है, एक और केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसमें फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है फेरिक ऑक्साइड में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो तुम देख सकते हो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन करने के लिए, डीकंपोज करने के लिए हम हीट का जब इस्तेमाल करते हैं तो यही रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। इससे पहले वाला वीडियो अगर तुमने देखा होगा तो उसमें एक और एग्जांपल था जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरीके से ये हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दूसरे के बारे में अगर कहा जाए तो दूसरा रिएक्शन है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। अभी हमने आपको बताया कि जब डीकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए तब यह फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन कहलाता है। तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, उम्मीद करते हैं कि यहां पे क्या होगा, एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट।
और यहां पे एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी या सनलाइट। यानी कि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जब हम सोलर एनर्जी का या सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को तुम धूप में ऐसे ही छोड़ दो, किसी बर्तन में रखो और छत पे ले जाकर इसको धूप में रख दो, सनलाइट में रख दो, तो ये केमिकली ब्रेकडाउन कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ये नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो तुम देख लो कि ये सिंगल सब्सटेंस है, दो एक से ज्यादा यानी कि दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये डीकंपोजिशन है। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन कहलाता है। जब धूप में रखते हैं तो उस टाइम में ये व्हाइट कलर का होता है और केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो उस व्हाइट कलर के सब्सटेंस का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होकर ग्रेइश हो जाता है। और ग्रेइश किसके वजह से होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर के वजह से होता है। इस केमिकल रिएक्शन का यूज जो है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फोटोग्राफी में यूज किया जाने वाला केमिकल रिएक्शन कौन सा है, तो आपको बताना है ये वाला। ठीक इसी से रिलेटेड एक और केमिकल रिएक्शन है AgBr, है ना। जब केमिकल रिएक्शन जब होता है जब सोलर एनर्जी हम देते हैं तो ये टूट जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो ये दोनों, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सिल्वर यहाँ भी और यहाँ क्लोरीन गैस और यहाँ ब्रोमीन में, तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरे टाइप का डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरे टाइप का जो डीकंपोजिशन है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, है ना। क्या होता है? तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराने के लिए यानी कि डीकंपोजिशन कराने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जब एनर्जी दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, जब हम वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। जब वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इसको ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हो गया। आपसे कई तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप क्या है ना, कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है डीकंपोजिशन के लिए, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसलिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर यानी कि एक चैप्टर है, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसके बारे में अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाया है और वो तुरंत इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिटेल्ड में है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली इस रिएक्शन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो क्रिएट किया है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया हो। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सके।